आप सभी को जय मसीह की। हम अपने लूका रचित सुसमाचार के अध्ययन में हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा 8वां पाठ है, जिसका शीर्षक है यीशु की यात्रा यरूशलेम की ओर भाग 3। हम उन घटनाओं की समीक्षा कर रहे हैं जो उस समय घटती हैं जब यीशु यरूशलेम की ओर यात्रा कर रहा था। इससे पहले हम यीशु की सेवकाई पर चर्चा कर चुके हैं, जो मुख्य रूप से उसने गलील के क्षेत्र में की थी। गलील के क्षेत्र में यानी अपने गृहनगर के क्षेत्र में की थी। जैसे जैसे यीशु का अंतिम और सूली पर चढ़ने का समय निकट आता जा रहा था, प्रियो, यीशु अपना रास्ता बनाने के लिए दक्षिण में यरूशलेम की ओर जाता है, ताकि यहूदी धार्मिक अगुओं का वे सामना कर सके, जो मुख्य रूप से दक्षिण के ही क्षेत्र में रहा करते थे। कौन? यहूदी धार्मिक अगुए, क्योंकि मंदिर भी दक्षिण में ही था, यरूशलेम में था। यहूदी धार्मिक अगुओं का आक्रोश यीशु के प्रति भली भांति से देखा जा सकता था, जब वे सब के दिन यीशु द्वारा चंगाई देने का क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। प्रियो, अब आगे अपने सुसमाचार में लूका उन वृत्तांतों का, उन एपिसोड्स की एक श्रृंखला को दर्ज करता है, जहां यीशु लोगों को परमेश्वर के राज्य और अन्य विषयों के बारे में निर्देश देने के लिए दृष्टांतों और व्यवहारिक शिक्षाओं दोनों का उपयोग करते हैं। इनमें से कुछ घटनाएं तो केवल लूका रचित सुसमाचार में ही दर्ज हैं। चूंकि उस समय, मैं किस समय की बात कर रहा हूं प्रियो? फर्स्ट सेंचुरी। और आज भी अधिकांश सामाजिक कार्यों का आयोजन भोजन द्वारा किया जाता है। जब भी हम कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसका मुख्य बिंदु क्या होता है? डिनर, लंच, मतलब भोजन से रिलेटेड होता है। इसलिए यीशु यहां 3 दृष्टांत बताते हैं। पहला मेहमान से संबंधित, दूसरा मेजबान यानी होस्ट से संबंधित, आयोजनकर्ता से संबंधित, और तीसरा भोजन से संबंधित। ये तीनों दृष्टांत परमेश्वर के राज्य के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताते हैं। अन्य दृष्टांतों में, जैसे तोड़े का दृष्टांत जो मत्ती में बताया गया है, मत्ती 25 में, मुख्य संदेश यह था कि परमेश्वर का राज्य बिल्कुल निकट आ चुका है, या फिर राज्य के राजा की वापसी अज्ञात है, इसलिए तैयार रहो आदि। परंतु इन दृष्टांतों में यीशु मेजबान मतलब होस्ट, और मेहमान यानी गेस्ट के व्यवहार पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और लोगों को बताते हैं। आइए हम इस विषय में लूका रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसकी 7 से 11वीं आयतों को पढ़ लेते हैं, जहां इस प्रकार लिखा है। जब उसने देखा कि नेताहारी लोग क्यों कर मुख्य जगह चुन लेते हैं, तो एक दृष्टांत देकर उनसे कहा, जब कोई तुझे ब्याह में बुलाए तो मुख्य जगह में ना बैठना, कहीं ऐसा ना हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को न्योता दिया हो, और जिसने तुझे और उसे दोनों को न्योता दिया है आकर तुझसे कहे कि इसको जगह दे, और तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीची जगह में बैठना पड़े। पर जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जा बैठ, कि जब वह जिसने तुझे न्योता दिया है आए तो तुझसे कहे कि हे मित्र, आगे बढ़कर बैठ, तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी। और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। प्रिय, यह दृष्टांत उन घटनाओं से उत्पन्न होता है जिन्हें यीशु वास्तव में देख रहा था, जब लोग बाग दावतों में अपने आप को सम्मानित दिखाने के लिए मुख्य विशेष स्थानों पर बैठते थे या विशेष आसनों की होड़ में लगे रहते थे। यह दृष्टांत स्वयं को स्पष्ट करता है। साथ ही दृष्टांत का संदेश एक सामान्य जाना पहचाना संदेश है कि स्वर्ग के राज्य में विनम्र जन ऊंचा उठाया जाएगा और घमंडी नीचा किया जाएगा। इस दृष्टांत का सिर्फ सारांश मत्ती ने भी अपने सुसमाचार में दर्ज किया है, जो मत्ती 23 में पाया जाता है। देखा जाए तो यह उन यहूदी धार्मिक अगुओं के घमंड की अप्रत्यक्ष निंदा थी, जो सामान्य लोगों के विपरीत यीशु के चमत्कारों की गवाही के बावजूद भी उसे अस्वीकार कर रहे थे। कौन लोग? धार्मिक यहूदी अगुए लोग। यह दृष्टांत केवल लूका ने ही अपने सुसमाचार में दर्ज किया है, जबकि मत्ती ने इसका सारांश बस बताया है। इस दृष्टांत में यीशु न केवल मेजबानों को बल्कि उन सभी को संबोधित करते हैं जो अतिथि सत्कार का
अभ्यास करते हैं, जो हॉस्पिटैलिटी को प्रैक्टिस करते हैं। हम आगे पढ़ना जारी रखते हैं 12वीं और 14वीं आयत, जहां इस प्रकार लिखा है, तब उसने अपने नेवता देने वाले से भी कहा, जब तू दिन या रात का भोज करे तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को ना बुला, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुझे न्योता दें और तेरा बदला हो जाए। परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, टूंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। जिस तरह से मेहमानों में पद और आसन को लेकर होड़ मची थी, यानी दिखावे का माहौल था, यह इस बात का सुझाव देता है कि मेहमान गरीब और प्रतिष्ठित लोग नहीं थे। दे वर नॉट पुअर एंड डिसएडवांटेज पीपल। प्रियो, अतिथि सत्कार उस व्यक्ति की निशानी होती है जो परमेश्वर के राज्य का हिस्सा होता है। परमेश्वर के राज्य में अतिथि सत्कार यानी हॉस्पिटैलिटी इस मायने में अलग है कि इसका उद्देश्य दूसरों की सेवा करना है, स्वयं की सेवा करवाना या स्वयं को ऊंचा उठाना नहीं है। अतिथि सत्कार के दृष्टिकोण में अंतर कई विभिन्न उद्देश्यों को दर्शाते हैं। जैसे, मेरी बात को ध्यान दीजिए, कई विभिन्न दृष्टिकोणों को दर्शाते हैं। क्या? हॉस्पिटैलिटी। पहला, एक स्वार्थी रवैये को दर्शाता है प्रियो, सेल्फ सर्विंग एटीट्यूड, यानी खुद को आगे बढ़ाने के लिए चाहे कोई भी क्षेत्र हो। अतिथि सत्कार की युक्ति यानी उसकी टैक्टिस, मतलब हॉस्पिटैलिटी की टैक्टिस कौन अपनाता है, कौन उपयोग करता है? उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं। यदि आज मैं किसी इन्फ्लुएंशियल आदमी को अपने घर बुलाऊंगा, एक इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति को अपने घर बुलाऊंगा, तो मेरा वहां क्या सोचना है कि अगर मैं किसी इन्फ्लुएंशियल आदमी को बुलाऊंगा तो मेरा ये काम इस व्यक्ति के द्वारा बन जाएगा। या फिर यदि अगर ये व्यक्ति मेरे घर आता है तो मेरा मान सम्मान बढ़ेगा कि अरे फलाना व्यक्ति इनके घर मेहमान बन के आता है, इनके घर आया था, वगैरह वगैरह। परंतु जो लोग अतिथि सेवा के द्वारा बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करते हैं, ऐसे लोग पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने तथा स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त करने के लिए अतिथि सेवा का उपयोग करते हैं। प्रियो, आइए हम पढ़ लेते हैं लूका रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय की 15वीं आयत, जहां इस प्रकार लिखा है, उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। प्रियो, यह आयत यीशु की बात पर एक तरह से आमीन है, यानी आमीन मतलब पूरा होगा कार्य करती है। साथ ही अगले दृष्टांत की व्याख्या के लिए एक ब्रिज तैयार करती है, पुल तैयार करती है। देखा जाए तो यहां ना पूछे जाने वाला एक प्रश्न दिखाई देता है, और वह प्रश्न यह है कि परमेश्वर के राज्य में रोटी खाने योग्य कौन होगा। प्रियो, आगे जब हम 16वीं से 24वीं आयतों को पढ़ते हैं तो हम यहां पाते हैं कि यह दृष्टांत उस स्थिति का सार प्रस्तुत करता है, उस स्थिति का एसेंस प्रस्तुत करता है जो यीशु के यरूशलेम के निकट आने पर होनी थी। यानी घटना था कि यरूशलेम में क्या बात यीशु का इंतजार कर रही थी, और वो क्या बात थी? जी हाँ, कुछ और नहीं, पाम संडे। जी हाँ, यरूशलेम में यीशु का प्रवेश पाम संडे के दिन। इस दृष्टांत में मेजबान कौन है? परमेश्वर है। भोजन सुसमाचार है जो लोगों को स्वर्ग के राज्य में ले जाने वाला संदेश है। आमंत्रित करने भेजा गया दास कौन है? यीशु मसीह। मूल अतिथि यानी ओरिजिनल गेस्ट यहूदी धार्मिक अगुए हैं। कंगाल, टुंडे, लंगड़े और अंधे साधारण आम यहूदी लोग हैं, और सड़कों और बाड़ों की ओर जा रहे लोग अन्य जाति के लोगों को दर्शाते हैं। प्रियो, इस दृष्टांत में यीशु ने अभी तक की अपनी सेवकाई और अपनी सेवकाई के प्रति प्रारंभिक प्रतिक्रिया और अपनी सेवकाई के अंतिम रिजल्ट, परिणाम का सार प्रस्तुत किया है। यीशु ने प्रचार किया और अपने संदेश की पुष्टि के लिए चमत्कार किए कि वह आने वाला मसीहा था और परमेश्वर का राज्य लोगों के बीच में आ चुका है। प्रिय, धार्मिक यहूदी अगुवे जिन्हें सबसे पहले इस बात को महसूस करना चाहिए था, इस बात को कि यीशु ही मसीहा है, क्योंकि वे पुराना नियम जानते थे।
यीशु को मसीहा के रूप में और उसके संदेश को इन्हें स्वीकार करना चाहिए था। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनकी प्रतिक्रिया ठीक उन मूल अतिथियों जैसी थी जिन्होंने भोजन से बचने के लिए तरह तरह के बहाने खोजे थे। इसी तरह से इन धार्मिक यहूदी अगुओं ने भी यीशु को बदनाम करने, उस पर हमला करने तथा उसे मार डालने के लिए कई तरीके खोज रखे थे और खोज ही रहे थे। तब से लेकर आज तक यीशु के अधिकांश अनुयायी सामान्य लोग थे और हैं प्रियो। अतः साधारण और आम यहूदियों को पहले भोजन मतलब जैसे मैंने आपको बताया सुसमाचार परोसा गया था, जो बाद में सफलतापूर्वक अन्य जातियों के बीच में फैल गया। अपनी अंतिम हिदायत में यीशु उन लोगों को चेतावनी देते हैं जिन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया था कि उस तरह के लोग जिन्होंने आमंत्रण मिलने पर भी बहाने बनाए कि ऐसे लोग भोजन को यानी भोज को चख ना पाएंगे। ये लोग परमेश्वर के राज्य का आनंद नहीं ले पाएंगे। प्रियो, परमेश्वर के राज्य का अनुभव करने के लिए यानी चखने के लिए हमेशा से विश्वास की आवश्यकता रही है और रहेगी। प्रियो, जब हम 14वें अध्याय की 25 से 35वीं आयतों को पढ़ते हैं तो यहां दृष्टांत यीशु के शिष्यत्व यानी डिसाइपलशिप और उसकी मांगों के बारे में बताता है। यीशु ने यहां किसी भी प्रकार का कोई ऐसा संदेह नहीं छोड़ा है कि उसके शिष्यों को अपना सब कुछ त्याग देना चाहिए, विनम्रता के लिए या किसी प्रकार की तपस्या का अभ्यास करने के लिए नहीं, बल्कि यीशु पर विश्वास करने का सबक सीखने के लिए। इस विचार पर एक विद्वान ने सुझाव दिया है कि यीशु चाहता है कि उद्धार पाने तथा परमेश्वर का कार्य करने के लिए उसके शिष्य उन चीजों पर भरोसा करना छोड़ दें जो वे सोचते हैं कि उन्हें बचा सकती है, जैसे दान, दक्षिणा, चैरिटी आदि। इन आयतों का उपयोग अक्सर इस बिंदु को स्थापित करने के लिए किया जाता है कि यीशु के पीछे चलने का निर्णय लेने से पहले शिष्यों को अपना सब कुछ भौतिक रीति से त्याग देने की आवश्यकता होती है। प्रिय, देखा जाए तो यह यीशु की एक सामान्य संदर्भ में एक शिक्षा है। यहां यीशु के शब्द का यह वास्तविक अर्थ नहीं है कि उसके चेलों को उसके पीछे आने के लिए अपना सब कुछ त्याग देना है, अपना सब कुछ छोड़ देना ना, ऐसा नहीं है। शिष्य बनने से पहले हमें जिस बात पर विचार करना चाहिए वह यह है कि हमारे पास जो कुछ भी है वह हमारे पापों का भुगतान नहीं करा सकता है। पापों के भुगतान के लिए हमें हमेशा यीशु पर ही निर्भर होना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त हम अपने कौशल, अनुभव यानी स्किल्स और एक्सपीरियंस के आधार पर विश्वास योग्य और फलदायी, फ्रूटफुल और फेथफुल शिष्य नहीं बन सकते हैं। हमें आत्मिक वरदानों की आवश्यकता पड़ती है जो केवल यीशु ही हमें प्रदान कर सकता है, ताकि हम सेवकाई में सफल हो सके, साथ ही फलदायी हो सके। आइए 14वें अध्याय की 33वीं आयत को पढ़ लेते हैं, जहां इस प्रकार लिखा है, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। प्रिय, इस आयत के अनुसार यीशु का चेला बनने के लिए गरीब और दरिद्र नहीं बनना पड़ता है, बल्कि यीशु का चेला बनने के लिए हमें अपनी आत्मनिर्भरता आप समझ रहे हैं क्या? यानी अपने मैं अपने सेल्फ रिलायंस को छोड़ना पड़ता है। प्रियो, यहां सब कुछ का अर्थ इज इक्वल टू आत्मनिर्भरता है। हम आगे पढ़ते हैं 14वें अध्याय की 34 से 35वीं आयत तक, जहां इस प्रकार लिखा है, नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से स्वादिष्ट किया जाएगा? वह ना तो भूमि के और ना स्वाद के लिए काम में आता है, उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। इन आयतों में यीशु अपने चेलों की तुलना नमक से करते हैं। यीशु बताते हैं कि यदि नमक अपना नमकीन स्वाद खो देता है तो वह नमक फिर किसी काम का नहीं रहता है, बल्कि बेकार हो जाता है और उसे फेंक दिया जाता है। इसी तरह चेले बेकार हैं यदि वे चेले की तरह व्यवहार करना बंद कर दें। यीशु अपनी चेतावनी में हमें बताते हैं कि पहले हमें शिष्यता की कीमत पर
विचार करना है कि हमें अपनी आत्मनिर्भरता को त्यागने की आवश्यकता है और फिर चेले के रूप में जीवन भर उसकी सेवकाई को अंजाम हमें देना है। नमक का उद्देश्य उसकी नमकीनता है, उसकी सॉल्टीनेस है, और चेलों का उद्देश्य जीवन भर उनकी दृढ़ता और विश्वास योग्यता है। यदि नमक अपना खारापन खो देता है तो वह अपना मुख्य उद्देश्य और अपना मूल खो देता है। ठीक इसी तरह यदि एक शिष्य अपनी विश्वास योग्यता खो बैठता है तो वह मसीह में अपना आवश्यक मूल भी खो देता है। फिर खोने और पाने वाले दृष्टांत दिए गए हैं। आइए हम पढ़ लेते हैं लूका उसका 15वां अध्याय और उसकी पहली 3 आयतों को, जहां इस प्रकार लिखा है। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, और फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे कि यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा। लूका इस बिंदु पर अपने दृश्य को बदलता है और खोने और पाने वाली चीजों से संबंधित 3 दृष्टांतों को दर्ज करता है प्रियो। ये तीनों दृष्टांत उन आलोचनाओं की प्रतिक्रिया के रूप में दिए गए हैं जो यीशु धार्मिक यहूदी अगुओं से प्राप्त कर रहा था, क्योंकि वह मतलब यीशु ना केवल पापियों और चुंगी लेने वालों को शिक्षा दे रहा था बल्कि उनके साथ समय समय पर भोजन भी किया करता था। धार्मिक यहूदी अगुए इन लोगों को पापी के रूप में मानते थे और दूसरी ओर यीशु इन पापियों को क्या कर रहा था? सुसमाचार प्रचार कर रहा था, साथ ही सामाजिक रूप से उनके साथ घुल मिल भी रहा था। पहले 2 दृष्टांत खोई हुई भेड़ और खोए हुए सिक्के का है। पहले 2 दृष्टांतों में स्वाभाविक मानवीय इच्छा का एक अच्छा खासा उदाहरण हमें देखने को मिलता है, जो खोई हुई कीमती चीज को लगन से तलाशते हैं और जब वह मिल जाती है तो उन्हें बड़े आनंद का अनुभव होता है। यानी यह एक सामान्य मानवीय जिसे कहते हैं इच्छा का एक उदाहरण है, ह्यूमन नेचर का एक साफ उदाहरण देखने को मिलता है कि कोई अगर आपकी कीमती या किसी भी व्यक्ति की कीमती चीज खो जाती है तो वो उसे बड़ी शिद्दत से ढूंढता है, तलाशता है, और जब वो मिल जाती है तो उस व्यक्ति को बड़ा आनंद का अनुभव होता है। इन दोनों दृष्टांतों का अंत प्रिय सुखद है। ये दोनों दृष्टांत बताते हैं कि क्यों यीशु इन पापी समझे जाने वाले लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में हर एक आत्मा अनमोल है और उन्हें खोजने का प्रयास करना उपयुक्त और सार्थक है, वर्थवाइल है। लूका 7वीं और 10वीं आयतों में मन फिराने वाले व्यक्ति की प्रतिक्रिया पर यीशु स्वर्ग में होने वाले आनंद को बताते हैं। यानी मन फिराने वाले व्यक्ति की प्रतिक्रिया पर स्वर्ग में क्या होता है, यीशु इस बात का विवरण देते हैं। प्रियो, यीशु का यह कथन कोई पुराने नियम के भविष्यवक्ता के द्वारा नहीं दिया गया है, परंतु यह यीशु का एक प्रकाशन है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का प्रकाशन कौन दे सकता है? स्वर्ग की बातें कौन बता सकता है? जो स्वर्ग से आया, और यीशु मसीह स्वर्ग से आया था। यीशु उन्हें सिखाता है कि क्यों वे सभी लोगों के बीच में सेवकाई करता है, जिनमें बहिष्कृत बाइकॉटेड लोग भी शामिल हैं, क्योंकि हर एक आत्मा परमेश्वर के लिए अनमोल है और खोजे जाने और बचाए जाने योग्य है। धार्मिक अगुए परिवार, शिक्षा, प्रतिष्ठा, धन और संस्कृति आदि के आधार पर सांसारिक मापदंडों के अनुसार एक व्यक्ति के मूल्य को रखते थे, और आज भी यही हो रहा है कि किसी भी व्यक्ति की शिक्षा, प्रतिष्ठा, उसके धन, संस्कृति के आधार पर हम उसके मूल को रखते हैं और उस पर उस व्यक्ति के मापदंडों की तुलना करते हैं। यहूदी, उस समय की बात कर रहा हूं कि यहूदी धार्मिक अगुओं के अनुसार यहूदी अगर है तो ऊंचे व्यक्तित्व और अन्य जाति अगर है तो नीचे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति वो समझते थे। यीशु के इन दृष्टांतों ने सिखाया है कि प्रत्येक आत्मा का मूल्य एक समान है, क्योंकि प्रत्येक आत्मा यानी प्रत्येक मनुष्य परमेश्वर की छवि में बनाया गया है, ना कि किसी और की छवि में। फिर खोई हुई वस्तुओं के बारे में 2 दृष्टांतों के बाद अब यीशु खोए हुए और पाने वाले के बारे में एक काल्पनिक कहानी को बताते हैं, जिसे हम सब जानते हैं, उड़ाऊ पुत्र की कहानी को, जिसमें एक खोए हुए पुत्र का वर्णन है
इस दृष्टांत में यीशु उन पात्रों को और उन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व शामिल करता है जो उस समय उस दृष्टांत को सुन रहे थे। जैसे दृष्टांत में यीशु स्वयं को शामिल करता है, बहिष्कृत लोगों को और धार्मिक यहूदी अगुवों को शामिल करता है कि कैसे सब इस दृष्टांत की भूमिका में फिट बैठते हैं। तो आइए हम लूका रचित सुसमाचार उसका 15वें अध्याय की 11वीं आयत से 24वीं आयतों को पढ़ लेते हैं, जहाँ इस प्रकार लिखा है। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। और बहुत दिन ना बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते हैं अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दास से कहा, फट, अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनावें। क्योंकि यह मेरा पुत्र मर गया था, फिर जी उठा, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। प्रियो, उड़ाव पुत्र का दृष्टांत केवल लूका रचित सुसमाचार में ही पाया गया है और संभवतः सभी दृष्टांतों में सबसे प्रसिद्ध दृष्टांतों में से यह एक दृष्टांत है। इस कहानी में जो खो गया है वह एक युवक की आत्मा है जो अपने पिता के घर में आराम से और सुरक्षित रहने के बावजूद अपनी मूर्खता और सांसारिक अभिलाषाओं के कारण खो जाता है। प्रियो, इस दृष्टांत में किसी भी प्रकार का खोजना नहीं दिखाया गया है। जैसे हमने पिछले दृष्टांतों में देखा था, भेड़ के दृष्टांत में और सिक्के के दृष्टांत में, वैसा इस दृष्टांत में खोजने के बारे में नहीं बताया गया है। इस दृष्टांत में एक व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा को बताया गया है। उड़ाऊ पुत्र की स्वतंत्र इच्छा उसके खोने का कारण बनती है और उसकी स्वतंत्र इच्छा ही उसे अपने पिता के घर वापस लेकर आती है। यहां पिता, स्वर्गीय पिता का प्रतिनिधित्व स्वयं यीशु करते हैं जो वहां मौजूद थे। जिस प्रकार यीशु हर एक लोगों के बीच में, धर्मी हो या पापी, अपनी सेवकाई करता है और चाहता है कि हर एक जन मन फिराए, यह बात पिता की अपने पुत्र के लिए प्रतीक्षा और उसकी वापसी को दर्शाती है। पिता ने जिसे खो दिया था, किसे खोया था? अपने छोटे पुत्र को। वह पश्चाताप करके वापस अपने पिता के घर लौट आता है और पुत्र की वापसी पर पिता के घर में बहुत आनंद होता है। आइए हम अपना पढ़ना जारी रखते हैं। लूका 15 उसकी 25 से 32वीं आयतों को भी हम पढ़ लेते हैं, जहां इस प्रकार लिखा है, परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था और जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना और उसने एक दास को बुलाकर पूछा, ये क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया कि देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो अभी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी आया तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है
और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, हो गया था, अब मिल गया है। प्रियो, यहां उसका जेठा पुत्र यानी इस कहानी में जो बड़ा पुत्र बताया गया है, धार्मिक यहूदी अगुओं का प्रतिनिधित्व करता है, जो परंपरा, रीति रिवाज, व्यवस्था का पालन और पुरस्कार पाने को मद्देनजर रखते हुए अपना दायित्व निभा रहे थे। अपने पिता यानी परमेश्वर के लिए उनके मन में कोई भी प्रेम या विश्वास नहीं था, सिर्फ वो अपना दायित्व निभा रहे थे, जो दूसरे के प्रति भी उनके मन में प्रेम और दयालु रवैये को पैदा नहीं कर सकता था। यानी जो बड़ा पुत्र था वो किसी प्रेम के भाव से अपने पिता की सेवा नहीं कर रहा था, वो बस अपना फर्ज निभा रहा था। और जब फर्ज निभा रहा था तो दूसरे के मन में वो कैसे प्रेम को उत्पन्न कर सकता था। यह दृष्टांत दो पुत्र यानी दो समूह, दो पुत्र मतलब दो ग्रुप्स, दो समूह का सटीक वर्णन करता है जिनके साथ यीशु ने व्यवहार किया था, जिनके साथ यीशु ने डील किया था। पहला, बहिष्कृत और पापी लोग, जिन्होंने सुसमाचार का उत्तर मन फिराने से और परमेश्वर से मेल मिलाप के रूप में किया। दूसरा समूह धार्मिक यहूदी अगुए थे, जिन्होंने अपने उद्धारकर्ता की कीमत को ना समझकर उसे अस्वीकार कर दिया था। तो ये देखा जाए तो इस दृष्टांत में पिता के दोनों ही पुत्र अलग अलग कारणों से खो गए। दोनों ही पुत्र खोए हुए थे। एक बर्बादी और अनैतिक मानसिकता के कारण हो गया था, और दूसरा आत्मिक धार्मिक घमंड यानी सेल्फ राइचियस प्राइड की मानसिकता के कारण खो गया था। और वास्तविकता यह है कि इन दोनों में से सिर्फ एक पुत्र वापस पिता से मिल जाता है और दूसरा खोया हुआ ही रहता है। आगे हम एक और दृष्टांत को देख लेते हैं जो चतुर भंडारी का दृष्टांत है। हर दृष्टांत में अलग अलग चरित्र और कथानक यानी डिफरेंट कैरेक्टर्स और डिफरेंट स्टोरी लाइन होते हैं, परंतु सभी दृष्टांतों का एक ही सामान्य सूत्र है प्रियो, और वो है फरीसी और यहूदी धार्मिक अगुओं के दृष्टिकोण और उनके कार्यों की निंदा। चतुर भंडारी का दृष्टांत भी इसी विषय पर आधारित है। यह दृष्टांत एक भंडारी को अगर कहें तो प्रबंधक, मैनेजर कह लें, स्टूवर्ड कह लें। यह दृष्टांत एक भंडारी का वर्णन करता है जिसके हिसाब किताब की जांच की जाती है और कुप्रबंध यानी मिस मैनेजमेंट के कारण वह अपनी नौकरी खोने पर होता है। जाने से पहले यह भंडारी क्या करता है, वह अपने स्वामी यानी अपने मालिक के देनदारों की बकाया राशि को कम कर देता है ताकि उसे निकाल दिए जाने पर वह उन लोगों का समर्थन प्राप्त कर सके जिनकी राशि उसने बही खातों में कम करी। प्रियो, यहां यीशु इस भंडारी की चतुराई की सराहना करते हैं कि संसारिक तरीकों से उसने अपने आप को आगे के लिए, भविष्य के लिए, मतलब आगे के लिए, अपने भविष्य के लिए सुरक्षित कर लिया था। यीशु भी अपने शिष्यों को इस दृष्टांत के आधार पर एक बड़ी अच्छी शिक्षा देते हैं। आइए शिक्षा को हम पढ़ ही लेते हैं जो लूका रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय में पाई गई है। आइए हम इसकी 9वीं आयत को पढ़ते हैं। मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। प्रियो, चतुर भंडारी के जैसे शिष्यों को भी मित्र बनाने के लिए अपने संसारिक धन का उपयोग करना चाहिए और पापी और बहिष्कृत लोगों को बचाना चाहिए। प्रियो, यह संसारिक धन से मतलब क्या है? संसारिक धन से मतलब है संसाधन, कौशल, क्षमता, प्रतिभा यानी टैलेंट इत्यादि। यह इसलिए कि जब उनका मतलब शिष्यों का संसारिक धन उपयोगी नहीं रह जाएगा। अब यह संसारिक धन उपयोगी कब नहीं रहता है और कब नहीं रहेगा? उनकी मृत्यु पर। जब उनका संसारिक धन उपयोगी नहीं रह जाएगा यानी मृत्यु पर, तो उनका स्वर्गीय घर में स्वागत किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने आत्माओं को जीतने के लिए अपने संसारिक धन का उपयोग किया था। और मैंने संसारिक धन क्या बताया? संसाधन, आपके टैलेंट्स, आपके स्किल्स, आपके एक्सपीरियंस इत्यादि। यहां विचार यह है कि भौतिक संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग के माध्यम से यहां पृथ्वी पर बने परिवर्तित विश्वासी उन विश्वास योग शिष्यों का स्वागत और धन्यवाद स्वर्ग में देंगे कि उन्होंने उनको अनंत जीवन का वारिस बनाया है और मसीह के लिए जीत लिया था। सिंपल भाषा में बताऊं
तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ बता रहे हैं कि उनके शिष्यों को शिक्षा दे रहे हैं कि अपने सांसारिक धन से यहां आशीषें बटोर लो। यानी आपके पास जो सांसारिक धन है, आपकी जो क्षमता है, स्किल्स हैं, टैलेंट्स हैं, उनके माध्यम से यहां लोगों को बचा लो। किसके लिए? अनंत जीवन के लिए बचा लो, ताकि जब ये सांसारिक धन उपयोगी नहीं रह जाएगा, यानी जब तुम मर जाओगे और स्वर्ग जाओगे, तो यही लोग तुम्हारे स्वागत के लिए खड़े होंगे कि इस व्यक्ति के द्वारा हम बचाए गए। प्रियो, यह दृष्टांत स्वाभाविक रूप से सच्चे सांसारिक धन के वास्तविक उपयोग के बारे में एक अच्छी नसीहत देता है। यहां यीशु अपने शिष्यों को सांसारिक धन के प्रति उचित दृष्टिकोण के बारे में निर्देश देते हैं। साथ ही यीशु भौतिक धन यानी पैसे, रुपये पैसे और शिष्यता दोनों को एक समान प्राथमिकता देने की कोशिश करने की असंभवता यानी इम्पॉसिबिलिटी के बारे में चेतावनी भी देते हैं, क्योंकि ये दोनों मतलब डिसाइपलशिप और पैसा यानी शिष्यता और धन दौलत विपरीत चीजों की मांग करते हैं, बिल्कुल ऑपोजिट चीजों की मांग करते हैं। हम आगे पढ़ते हैं 16वें अध्याय की 13वीं और 14वीं आयतों को भी हम पढ़ लेते हैं, जहां इस प्रकार लिखा है, कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। फिर फरीसी जो लोभी थे ये सब बातें सुनकर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे। यीशु की शिक्षा को सुनकर फरीसी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि यीशु ने धन के बारे में उनके लालची रवैये को पूरी तरीके से क्या कर दिया था? उजागर कर दिया था। उनके ठट्टों के जवाब में यीशु उन्हें फटकार लगाते हैं। 15वीं और 18वीं आयतों में इस प्रकार लिखा है, उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। व्यवस्था और भविष्यता यूहन्ना तक रहे, उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है, और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। आकाश और पृथ्वी का टल जाना व्यवस्था के एक बिंदु के मिट जाने से सहज है। जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से ब्याह करता है वह व्यभिचार करता है, और जो कोई ऐसी त्यागी हुई स्त्री से ब्याह करता है वह भी व्यभिचार करता है। यीशु फरीसियों की धार्मिक पाखंडियों के रूप में निंदा करते हैं, जो अपने लालच को आत्मधार्मिकता यानी अपने सेल्फ राइचियस के पर्दे के पीछे छुपाते थे। यीशु ने याद दिलाता है कि अब उद्धार का समय आ चुका है। भले ही उनको छोड़कर अब हर कोई मतलब पापी और बहिष्कृत लोग, जिनको वो बेकार समझते थे, अब प्रबलता से उद्धार पाकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। उन्होंने मतलब फरीसियों ने मूल मतलब ओरिजिनल लॉ, मूल व्यवस्था के अर्थ को दरकिनार करके अपने आप को धार्मिक ठहराने के लिए मूल व्यवस्था को ही बदल डाला था। यानी मूल व्यवस्था के कई प्रावधानों को बदल दिया था। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि वे बिना किसी उचित कारण के अपनी पत्नियों को तलाक देकर दावा करते थे कि उन्होंने व्यवस्था का पूरा पालन कर लिया है, क्योंकि उन्होंने लिखित एक नोट दे दिया, एक तलाकनामा देकर मूसा के द्वारा स्थापित व्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा किया है। आसान शब्दों में कहें तो एक उचित कागजी कार्यवाही करके वे यानी फरीसी सोचते थे वे अपने आप को निर्दोष ठहराते थे। यीशु ने याद दिलाता है कि उनके पास व्यवस्था को बदलने या उसे कम करने की कोई भी शक्ति या अधिकार नहीं है, क्योंकि व्यवस्था भौतिक संसार के विपरीत ना ही कभी विफल हुई थी और ना ही बदलती है। यीशु उन्हें परमेश्वर के वचन के अनुसार मूल व्यवस्था का सही अर्थ समझाते हैं। यहां यीशु इस विषय पर यानी किस विषय पर? तलाक के विषय पर एक गहन शिक्षा तो प्रदान नहीं करते हैं, जैसे मत्ती और मरकुस ने अपने सुसमाचारों में दर्ज की है, जो मत्ती 5, मत्ती 19, मरकुस रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय में पाई गई है। हालांकि यीशु इन धार्मिक अगुवों को विवाह के स्थायित्व यानी परमानेंस ऑफ मैरिज की अवहेलना करने पर इनकी निंदा करते हैं, यानी बिना किसी उचित कारण तलाक
दे देना और एक दूसरे की पत्नियों को दोबारा विवाह कर लेना, इसको यीशु गलत ठहराते हैं। फरीसियों को संबोधित करने के बाद यीशु धन और धन से जुड़े खतरों से संबंधित एक दूसरा दृष्टांत प्रियो यहां बताते हैं। इस बार यीशु धन के प्रति प्रेम और अपने ऊपर आत्मनिर्भरता जो लालच और स्वार्थ की ओर ले जाता है के विषय में यहां अब एक दृष्टांत बताते हैं। एक धनवान व्यक्ति एक गरीब, दरिद्र और बीमार व्यक्ति को अनदेखा करता है, जो उसके दरवाजे पर अपना पेट भरने के लिए छोड़ दिया जाता था। दोनों यानी धनवान और गरीब व्यक्ति एक दिन मर जाते हैं और गरीब स्वर्ग चला जाता है, और जबकि अमीर अधोलोक में जाता है, हेडीज में जाता है। मरने के उपरांत इन दोनों व्यक्तियों में संवाद होता है, जहां अमीर व्यक्ति अपने दुखों के लिए राहत की भीख मांगता है और चाहता है कि अब उसके भाइयों को उसके द्वारा यानी गरीब व्यक्ति के द्वारा उसकी मतलब अमीर की पीड़ा के अनुभव के बारे में चेतावनी देने के लिए एक संदेश भेज दिया जाए। यानी एक वो चाहता है अमीर व्यक्ति कि गरीब को उसके भाइयों के लिए संदेश, एक गरीब के द्वारा उसके भाइयों को एक संदेश भेजा जाए, परंतु अमीर की इस गुहार, इस रिक्वेस्ट को नामंजूर, रिफ्यूज कर दिया जाता है। प्रिय, इस दृष्टांत के से हम कई प्रकार के सबक ले सकते हैं। जैसे पहला, धनवान व्यक्ति को उसके धन के कारण दंड नहीं मिला था, परंतु उसको दंड उसके स्वार्थ और विश्वास की कमी के कारण मिला था। दूसरी बात, मरने के उपरांत भी दो तरह का जीवन होता है, जहां आनंद और पीड़ा दोनों ही होते हैं, और मरने के तुरंत बाद ही दोनों जीवन प्रभाव में आ जाते हैं। तीसरी बात, प्रेम द्वारा प्रकट किया गया विश्वास ही हमें बचाता है। अमीर व्यक्ति अपने परिवार को सावधान करने के लिए एक स्वर्गदूत चाहता था, परंतु उससे कहा जाता है कि यदि उन्होंने मूसा और भविष्यवक्ता की, जिन्हें परमेश्वर का संदेश और यहूदियों की अगुवाई करने के लिए भेजा गया था, उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया, तो भले ही कोई मरे हुए में से जी उठकर उन्हें सावधान करेगा तो भी वे उसकी न मानेंगे। और प्रियो, यहां यह बात सत्य साबित होती कब? जब प्रेरितों ने यीशु और उसके पुनरुत्थान के बारे में प्रचार करना शुरू कर दिया था। आगे यीशु अपने शिष्यों को चेतावनी और निर्देश के साथ दृष्टांतों के माध्यम से अपनी शिक्षा देना फिलहाल में थोड़ी देर के लिए समाप्त करते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय की हम पहली 2 आयतों को पढ़ लेते हैं। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगें, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं। जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए यह भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। यहां कुछ चेतावनियां दी गई हैं। पहली चेतावनी, स्वयं विश्वास ना करने से बुरी बात यह होती है कि दूसरों को विश्वास में आने से रोकना, जिसके दोषी धार्मिक अगुवे थे। प्रियो, ये उस समय भी बात बहुत बुरी थी और आज भी ये बात बहुत बुरी है, और आज भी कई चर्चेस में ये देखी जा सकती है प्रियो कि जितने भी हमारे धार्मिक अगुवे हैं, चाहे बिशप हो चाहे पास्टर्स हो, वो अपने गतिविधियों में इस तरीके से अपने आप को सम्मिलित कर लेते हैं धन कमाने के लिए, अनैतिक धन कमाने के लिए, कि लोग बाग उन पर उंगली उठाते हैं, और जो विश्वास करते भी हैं परमेश्वर पर, उनकी ऐसी गतिविधियों को देखकर वो विश्वास से लौट जाते हैं। फिर दूसरी चेतावनी जो तीसरी और चौथी आयतों में बताई गई है, वो प्रेम के विषय में है। उनका यानी शिष्यों का प्रेम एक दूसरे के साथ उनके व्यवहार के द्वारा साबित होगा कि क्या उन्होंने एक दूसरे के साथ दया, क्षमा और मेल मिलाप के साथ व्यवहार किया है या नहीं। फिर यहाँ तीसरी चेतावनी जो 5वीं और 6वीं आयतों में बताई गई है, वो विश्वास के बारे में है प्रियो। एक मजबूत विश्वास इस बात पर विश्वास करता है और अपना जीवन इसी विश्वास के आधार पर जीता है कि परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। और चौथी चेतावनी 7 से 10वीं आयतों में जब हम पढ़ते हैं तो यहां
दीनता के बारे में बताया गया है, अपने आप को पहचानना और स्वीकार करना कि इस धरती पर हम परमेश्वर के सेवक हैं। चाहे हमें कितनी ही बड़ी प्रतिष्ठा या पद क्यों ना मिल जाए और हम किसी भी प्रतिष्ठा या पद पर क्यों ना हो, हमें परमेश्वर का एहसान मानना चाहिए। किस बात पर कि परमेश्वर ने हमें अपना कार्य करने के लिए चुना है। हमें इस बात पर परमेश्वर का एहसान मानना चाहिए, ना कि घमंड करना चाहिए, अरे मैं बहुत बड़ा सेवक हो गया, मेरी मिनिस्ट्री बहुत बड़ी है। नहीं, हमें परमेश्वर का एहसान मानना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें अपने कार्य के लिए चुना है। तो ये प्रवृत्तियां उन धार्मिक लोगों के चरित्र और व्यवहार के एकदम विपरीत, जिन्होंने यीशु को अस्वीकार किया था और ठट्टों में उड़ाया था। हर पाठ की तरह इस पाठ से भी हमें कुछ शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। इन दृष्टांतों और शिक्षाओं के इस मिश्रित पाठ से यदि कोई एक सबक हम सीख सकते हैं तो वह यह है, किसी भी लिखित सामग्री यानी टेक्स्ट के अर्थ की कुंजी आमतौर पर उसी लिखित सामग्री, उसी टेक्स्ट में होती है। इस पाठ के अध्ययन में हमने केवल 4 मुख्य पात्रों को देखा है। पहला यीशु को, बहिष्कृत लोगों को, शिष्यों को और धार्मिक यहूदी अगुवों को। सुसमाचार के अध्ययन में कोई भी निष्कर्ष निकालने से पहले हमें आयतों को तथा उसके विषय वस्तु को इन 4 मुख्य पात्रों से या पात्रों में से किसी एक से जोड़कर इस आधुनिक समय के लोगों पर अपना निष्कर्ष देना चाहिए। यही सुसमाचार के अध्ययन का प्रिय सही तरीका होता है। यीशु ने उस समय के लोगों से यह बात कही थी और यह बात आज इस आधुनिक समय में, आज इस करंट समय में हम पर कैसे लागू हो सकती है। तो प्रियो, हमारा ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आगे के पाठ के लिए कृपया करके आप पढ़ लें लूका रचित सुसमाचार, उसका 17वां अध्याय की 11वीं आयत से 18वीं आयत की 30वीं आयत तक। तो अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक मुझे राजीव लैम्बर्ट की तरफ से आप सभी को जय मसीह।